तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है। आज वोटिंग का दिन है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां इसको इस बात से भी जोड़ेंगी क्योंकि महिला मतदाता आजकल लगभग तय कर रही है कि किसकी सरकार किस राज्य में बनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री का ये संदेश था देश की महिलाओं को। उन्होंने कहा कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प में महिलाओं के योगदान पर उन्होंने चर्चा की। नारी शक्ति के दम पर ही बनेगा विकसित भारत, ये भी आज उन्होंने कहा है। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र की मजबूती और भी गाढ़ी होगी। मातृशक्ति को विकास में जोड़ना होगा, यही विकसित भारत का रास्ता है। शशि शेखर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कि महिला आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत सालों से अटका हुआ था और सरकार इसे अगर सिरे चढ़ा रही है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब राजीव गांधी ने भी पंचायत में आरक्षण दिया था उस समय भी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन उससे निचले स्तर पर महिलाओं को बदला। नीतीश कुमार ने भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा बिहार में काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से और खासकर नरेंद्र मोदी जी का एक इस तरीके का रहा है, तो मुझे लगता है कि ये खैर मकदम वाला फैसला है और सभी राजनीतिक पार्टियों में इस पर एका होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं आशुतोष जी? नहीं, मुझे लगता है कि आज 9 तारीख है और पोलिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन निश्चित तौर पर जगा हुआ होगा और बहुत इन सब चीज़ों पर नज़र होगी कि 16 तारीख को हमारे ख्याल से संसद के अंदर इस पर चर्चा होनी है बिल पे। हाँ। तो 9 तारीख की सुबह क्यों, ये मेरे मन में सवाल है और मुझे लगता है कि ये अच्छा काम है, बढ़िया काम है, शानदार काम है। महिलाओं को तो सशक्तिकरण होना ही चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वो तो प्रशंसा कर रहे हैं। रागी जी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं। अच्छा। और उनका कष्ट जो है वो इस बात के लिए है कि प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पर आकर के और आज लेख लिख करके नारी वंदन जो अधिनियम बिल है उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं और क्यों अपील कर रहे हैं लोगों से। उनको लग रहा है कि जैसे आज जो इलेक्शन हो रहा है आसाम के अंदर, पुडुचेरी के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, उसमें महिलाएं शायद इससे प्रभावित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये बेतुकी बात है। जिनको वोट देना होता है वो अब तक मन बना चुके होते हैं लगभग। ये संजय जी बता सकते हैं बेहतर तरीके से हम लोगों हैं। और प्रधानमंत्री को लेख लिखने का भी अधिकार है और प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। ये कोई इलेक्टोरल कैंपेन नहीं है जिस पर तंज किया जा सके कि प्रधानमंत्री जी आज क्यों बोल रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं कि इलेक्टोरल कैंपेन है। आहा, भाषा आदमी को बता देता है ना। नहीं, मैंने आप बार-बार कह रहे हैं कि वो महिला विरोधी है। उन्होंने वो प्रशंसा की, उनका अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अंजना जी जब वो बोलती है ना तो उनके बाल भी खड़े हो जाते हैं और शकल के साथ खड़े हो जाते हैं। शशि जी, तो वो दिख जाता है कि वो प्रधानमंत्री पर तंज कर रहे हैं। अरे भाई, आप इलेक्शन कमीशन पे तंज कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन जागा हुआ होगा। अरे इलेक्शन कमीशन जागा हुआ है, चुनाव चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन जागा हुआ है। मैंने तो एक बार भी कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लेख लिखा है और आज सुबह जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है, वो दरअसल आज के पोलिंग को प्रभावित करने की कोशिश। मैंने एक बार भी नहीं कहा ये बात। नहीं, अगर एक बार भी कहा होता तो आपको, अब आप मेरे मन के अंदर घुस के अगर आप जानना चाहते हैं मैं तंज कर रहा हूं, उससे कह दिया कि इलेक्शन महत्वपूर्ण सवाल जागा हुआ है। एक बात तो तय हो गई, इनको चाय के बागान में भी सुबह ले आओ, फिर भी ये लड़ाई करेंगे आपस में। महत्वपूर्ण सवाल, ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं सवाल क्या विश्लेषण कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को वोटिंग है और 29 तारीख को पोलिंग है, ठीक है। अब 16 से 19 के बीच में संसद के अंदर इस पे चर्चा होगी, स्पेशल सेशन। मुझे लगता है ये स्पेशल सेशन तो अप्रैल के बाद के महीने में भी अब बुलाया जा सकता है। कोई अर्जेंसी तो ऐसी है नहीं अभी, क्योंकि जब जिस देश के अंदर 2021 का सेंसस कराने में सरकार 6 साल तक असमर्थ रहती है, वो अचानक वुमेन्स बिल को ठीक चुनाव के बीच में क्यों लेकर आई, ये एक सवाल है। अब आप उसको चुनाव से जोड़ते हैं, आप जानिए, मैं तो नहीं जोड़ रहा हूं।